हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं प्रमोद राव और आप देख रहे हैं बहुजन लाइव। दोस्तों, 8 नवंबर 2016 को जब देश में रायता फैलाना था तो मोदी जी टीवी चैनलों पर आते हैं और आकर के कहते हैं कि 500 और 1000 के नोट लीगल टेंडर नहीं रहेंगे और भारत में नोटबंदी कर दी जाती है। और वहीं जब रायते को बटोरने की बारी आई तो मोदी जी ने आरबीआई को आगे कर दिया और फैसला दिया गया कि 30 सितंबर 2023 तक 2000 रुपए की नोट अब चलन में नहीं रहेंगे। साथियों, 2000 रुपए की नोट को बंद करना सरकार की बहुत बड़ी साजिश है और यह साजिश है लोकसभा 2024 को लेकर के। तो दोस्तों, इससे पहले हम लोग ये जाने कि सरकार ने कौन सी साजिश किया है, किस तरीके से विपक्षी पार्टियों का कमर तोड़ना चाहती है, उससे पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि जो मोदी सरकार ने 8 नवंबर 2016 को नोटबंदी किया था, उस फैसले में मोदी सरकार पास हुई या फेल हुई। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ ही बेल आइकन की घंटी को भी दबा दीजिएगा जिससे हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों को मिल सके। तो दोस्तों, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। साथियों, 8 नवंबर 2016 को भारत में जब नोटबंदी की गई, 1000 और 500 रुपए को बंद किया गया, तब मोदी सरकार ने भारतवासियों से नोटबंदी के फायदे को बताते हुए बताया गया था कि इसके 6 फायदे हैं। मोदी सरकार ने कहा था कि नोटबंदी का सबसे पहला फायदा है भ्रष्टाचार खत्म होगा, दूसरा फायदा है काला धन खत्म हो जाएगा, तीसरा फायदा है कि भारत कैशलेस हो जाएगा, चौथा फायदा है कि बड़े नोट खत्म हो जाएंगे, पांचवा फायदा है कि जितनी भी नकली नोट है वह सब खत्म हो जाएगी, और छठवां फायदा है कि भारत से आतंकवाद खत्म हो जाएगा, आतंकवादियों की कमर टूट जाएगी। साथ ही मोदी जी ने वादा किया, मित्रों, माताओं, बहनों, हमको सिर्फ 50 दिन का टाइम दे दीजिए, 50 दिन में सब कुछ ठीक कर दूंगा। अगर ठीक नहीं कर पाया मुझे किसी भी चौराहे पर बुला लेना, मैं सजा भुगतने के लिए तैयार हूं। साथियों, मोदी जी के द्वारा किए गए इन 6 बातों के बारे में मैं बताऊं, उससे पहले आप कमेंट करके बताइए, क्या मोदी सरकार के द्वारा किया गया नोटबंदी का फैसला सही था या गलत था? आप लोग कमेंट करके बताइएगा। साथियों, मोदी जी की बात को मान करके पूरा देश लाइन में लग गया और 150 के आसपास लोगों की मृत्यु भी हो गई थी। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि नोटबंदी के बाद काला धन वापस आया। क्या काला धन वापस लाने में सरकार सफल रही? नोटबंदी के बाद 15.31 लाख करोड़ रुपया बैंकों में वापस हुआ, लेकिन 10,720 करोड़ रुपया आज तक बैंकों में वापस नहीं लौटा, जिससे यह सिद्ध होता है कि काला धन लाने में भी सरकार फेल हो गई थी। साथियों, सरकार का दूसरा मकसद था कैशलेस बनाना। नोटबंदी से पहले 17.74 करोड़ रुपए करेंसी भारत में थी और 5 साल के बाद यह आंकड़ा बढ़ करके सिर्फ 5 साल बाद यह आंकड़ा बढ़ करके 28.30 लाख करोड़ रुपए पहुंच गया था। तो इससे यह सिद्ध होता है कि सरकार का जो कैशलेस प्लान था वह फेल हो गया। दोस्तों, अगला टॉपिक इनका था, उन्होंने कहा था कि देश में जितने भी बड़े बड़े नोट हैं उनके वजह से करप्शन और भ्रष्टाचार फैलता है। लेकिन एक बात समझ में नहीं आती है कि क्या 1000 रुपए के नोट को बंद करके 2000 रुपए के नोट को चालू करना यह सरकार का कितना बढ़िया फैसला था। साथ ही सरकार ने यह कहा था कि इससे नकली करेंसी हमेशा के लिए बंद हो जाएगी, नकली करेंसी नहीं छप पाएगी। तो साथियों, जो नकली करेंसी पकड़ी गई है वो नोटबंदी की अपेक्षा 56% ज्यादा 2000 रुपए की नोट पकड़ी गई है। तो दोस्तों, नकली करेंसी को रोकने में भी सरकार फेल हो गई थी। दोस्तों, आप बात कर लेते हैं आतंकी घटनाओं के बारे में। सरकार ने कहा था कि नोटबंदी का सबसे बड़ा फायदा होगा कि आतंकियों की कमर टूट जाएगी। दोस्तों, एक आंकड़ा देख लीजिए आप लोग। साल 2016 में 2394 आतंकी हमले हुए थे। साल 2017 में 2126 आतंकी घटनाएं हुई थी। साल 2018 में 2119 आतंकी घटनाएं हुई थी। साल 2019 में 1786 घटनाएं हुई थी। साल 2020 में 1431 आतंकी घटनाएं हुई थी। साल 2021 में 1472 आतंकी घटनाएं हुई थी। साथियों, इन आतंकी घटनाओं से यह सिद्ध होता है कि सरकार आतंकवाद पे भी काबू करने में फेल हो गई थी। और दोस्तों, मोदी जी ने आखिरी वादा किया था कि मित्रों, माताओं, बहनों, मुझे किसी भी चौराहे पर बुला लेना, मैं सजा भुगतने के लिए तैयार हूं। पता नहीं कितने लोग फेसबुक से, व्हाट्सएप से, ट्विटर से, इंस्टाग्राम से मोदी जी को बुला रहे हैं, आज तक मोदी जी नहीं पहुंचे।
यह भी उनके द्वारा किया गया वादा फेल हो गया। साथियों, अब हम लोग बात कर लेते हैं कि जो 2000 रुपए का नोट बंद किया गया है, इसमें सरकार ने लोकसभा 2024 को लेकर के क्या प्लानिंग की है, क्यों ठीक चुनाव से कुछ महीने पहले 2000 रुपए की नोट को चलन से बाहर कर दिया गया है। साथियों, आप सभी को पता है कि चुनावों में धन बल का कितना प्रयोग किया जाता है और राजनीतिक पार्टियों में भारतीय जनता पार्टी भारत की सबसे अमीर पार्टी है, जिसके पास सबसे ज्यादा पैसा है और वह सत्ता और सरकार में भी है। और मोदी सरकार की इस दूसरी नोटबंदी के फैसले से जितनी भी विपक्षी पार्टियां थीं, जिनके पास पैसों की कमी है, जिनके पास कम फंडिंग आती है, वह पार्टियां पैसे के अभाव में और कमजोर हो जाएगी और भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला नहीं कर पाएगी। इस दूसरी नोटबंदी का सीधा सीधा फायदा भाजपा को मिलेगा और वह 2024 में सत्ता में आने का पूरा प्लान तैयार करके इस नोटबंदी को किया गया है। दोस्तों, 8 नवंबर 2016 को जो नोटबंदी की गई थी, यह किसी आतंकी घटना से कम नहीं थी, क्योंकि इस नोटबंदी के कारण ही भारत में सैकड़ों लोगों की मृत्यु हो गई थी और न जाने कितने लोगों को अनगिनत परेशानियां झेलनी पड़ी थी। तो साथियों, आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि आज की यह जानकारी आप लोगों को कैसी लगी। तो दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ ही वीडियो को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो दोस्तों, वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत